नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं, तीनों सेनाओं की 10 महिलाओं को एक बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कार्य दिया गया है, जिसे एक नाम दिया समुद्री प्रदक्षिणा। ये समुद्री प्रदक्षिणा है क्या, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 3 सेनाओं का पहला जल यात्रा अभियान है। आईएनएस त्रिवेणी के माध्यम से ये यात्रा की जाएगी। 9 महीने की यात्रा है और 9 महीने में सामान्यतः 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय की जाएगी। और ये अभियान तीनों सेनाओं के जो ऑफिसर्स हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनका अभियान है। 10 महिला अधिकारी इसमें शामिल है। इनको लीड कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर इनको लीड कर रही हैं। और इनको हमने कहा, यह अभियान जो है मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू हुआ है। आगे देखें, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये रडार है। ये रडार है और रडार का नाम है लांजा एन। ये लांजा एन रडार क्या है? भारतीय नौसेना का पहला 3D निगरानी रडार है और ये स्वदेशी है। अर्थात स्वदेशी का मतलब है देश में ही इसका निर्माण हुआ है। तो लांजा एन को याद रखना, जो कि 3D निगरानी रडार है। टाटा एडवांस सिस्टम ने स्पेन के इंद्रा कंपनी के साथ मिलकर इसको निर्मित किया है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो, इनका नाम है डेला। ये डेला है, ये विश्व का पहला एआई जनरेटेड सरकारी मंत्री हैं। ये मिनिस्टर हैं, एआई जनरेटेड मिनिस्टर हैं, जो अल्बानिया ने इसको जो है विश्व का पहला एआई जनरेटेड मंत्री जो है निर्मित किया है। ये ऑनलाइन के माध्यम से जो करप्शन हो रहा है उसको सुधार करेंगी और सामान्यतः जो करप्शन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर सुधार करेंगी। साथ साथ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनकी देखरेख करेंगी। तो आप इनको देखें, इनको विश्व का पहला एआई जनरेटेड सरकारी मंत्री है, इनका नाम डेला है। ठीक है, अल्बानिया ने इसको बनाया है। उद्देश्य मैंने बताया था, भ्रष्टाचार करप्शन को रोकना, योजनाओं को विधि पूर्वक नियम से लागू करवाना। तो एआई कहां तक जा रहा है आप देखते जाइए। ये आप देख रहे हैं, सब जानते हैं कि नेपाल में अभी हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद नेपाल में संसद को भंग कर दिया गया है। संसद को भंग करने के बाद जो वहां के प्रेसिडेंट है रामचंद्र, उनके द्वारा संसद को भंग कर दिया गया है और नेपाल की जनता के द्वारा समर्थित जो है हम कहें प्रधानमंत्री कौन, सुशीला कार्की को पीएम जो है नियुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की इन्होंने शपथ ली है। ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। अभी ये नेपाल की हम कहें जो अंतरिम पीएम है। अंतरिम पीएम का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में जो क्या कहते हैं कि काम को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो कार्यभार संभाले रहेंगी। ठीक है, उसके बाद मार्च में घोषणा कर दी गई है कि मार्च में इलेक्शन होंगे नेपाल में, और नेपाल में इलेक्शन होंगे विधि पूर्वक संसद के चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सुशीला कार्की है, ये नेपाल की प्रथम जज भी रह चुकी हैं। अर्थात प्रथम जज मतलब सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इनको याद रखना। इसके बाद आप देख रहे हैं इराह। ये इराह है क्या? सब जानते हैं, बहुत कहें ये करंट हम कहें बहुत पहले ही आ चुका था। ये इराह एक फिल्म है। इराह एक फिल्म है, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है, एआई जनरेटेड मूवी है। और इस फिल्म के जो है निर्माता कौन है? बिग फिल्म मीडिया ने निर्मित की है। डायरेक्टर कौन है? सैम भट्टाचार्य डायरेक्टर हैं। अभिनेता जो फेमस अभिनेता है रोहित वॉस राय इसके अभिनेता हैं।
रोहित वॉस रॉय इसके अभिनेता हैं। तो यह भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है एरा। इसके बाद रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा किसे दिया गया? बेटा राजस्थान के उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद ये एक्सरसाइज सेम भारत 2025 सैन्य अभ्यास है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है। भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, वर्तमान में थाईलैंड में हो रहा है। और भारत हम कहें हम 8 से 11 सितंबर तक आयोजित हो चुका है। ठीक है। इसके बाद देखें विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति। अब बेटा विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांति, इनको यदि हम देखें तो ये 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने, हम कहें 16 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने विश्व की प्रसिद्ध 7 पीक यानी कि चोटियों पर विजय हासिल कर ली है, यानी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। विश्व के प्रसिद्ध 7 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के क्या है, भारतीय बन गए हैं। तो विश्वनाथ कार्तिकेय को आप याद रखना। इसी के साथ नमस्कार और